चीन में हुआ कुरान पाक का ऐसा बड़ा मोजिजा जिसे देखकर हजारों गैर मुसलमान भी सजदे में गिर पड़े और वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मोजिजे को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजिजा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हर मुसीबत और हर परेशानी का हल रखा है। और इसमें न सिर्फ मुसीबत और परेशानी बल्कि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है। इसके अलावा कुरान पाक वो कलाम मुबारक है कि जब इसे सूखे और जटिल पहाड़ों के सामने पढ़ा जाए तो सूखे पहाड़ों से भी पानी का चश्मा फूट पड़ता है। आज हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा ही मौजिजा दिखाने वाले हैं जो चाइना में देखने को मिला है। चाइना में जब एक सूखे पहाड़ के सामने कुरान पाक को पढ़ा गया तो अल्लाह ताला की कुदरत से उस सूखे पहाड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे देखकर हजारों लोग वहीं खड़े खड़े मुसलमान हो गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मोजिजे को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो खासियत रखी है जो खासियत और किसी आसमानी किताबों में नहीं है। कुरान पाक को इस अजीम खूबी के जरिए से दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज रखने की हिकमत यह है कि कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। याद रखें, इस वक्त चाइना में कुरान पाक का जो मोजिजा देखने को मिला है, इस मोजे के मुताबिक दो रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक एक खास झील या चश्मा चाइना में किसी पहाड़ी इलाके में होगा और अमूमी तौर पर वह झील और चश्मा खुश्क पड़ा होगा। लेकिन फिर जब भी उस खुश्क पहाड़ी के सामने कुरान पाक की तिलावत की जाएगी तो उसमें से पानी का चश्मा खुद ब खुद ही मोजिजाती तौर पर जारी होने लगेगा। बस इसी पानी से फिर इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेंगे। अब इस मोजिजे की दूसरी रिवायत यह है कि यह झील या चश्मा उज्बेकिस्तान के किसी इलाके में होगा और यह भी एक पहाड़ी कस्बा होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुरान पाक का यही मोजिजा इस वक्त चाइना के एक पहाड़ी इलाके में देखने को मिला है। इस पहाड़ी इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक यह पानी का चश्मे पहले रवादवा रहता था, यानी कि इस पहाड़ी से पानी का चश्मा बहता रहता था। लेकिन फिर अचानक से एक बार यह खुद ब खुद ही खुश हो गया, यानी कि यह पूरी तरह से सूख गया। इस वजह से उस पहाड़ी के आसपास रहने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हो गए। इसके बाद बस्ती के तमाम परेशान हाल लोगों ने जाकर यह मसला मस्जिद के इमाम साहब के सामने पेश किया, यानी कि मस्जिद के इमाम साहब को जाकर बताया कि हमारी करीब पहाड़ी से जो पानी का चश्मा बहता था वह अचानक से खुश्क हो गया है। इस वजह से हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके बाद तमाम लोग कहने लगे कि इमाम साहब, अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। यह सुनकर मस्जिद के इमाम साहब भी बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस परेशानी का हल कैसे ढूंढा जाए। इसके बाद उन्हें अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक का ख्याल आया। इसलिए फिर वो उन लोगों को लेकर उस पहाड़ी पर चले गए जिससे वह पानी का चश्मा बहता था। इसके बाद इमाम साहब ने उस झरने के सामने जाकर पहले तो अल्लाह का नाम लिया और फिर वहीं पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। अभी इमाम साहब को कुरान पाक की तिलावत करते थोड़ा ही वक्त गुजरा था, इतने में लोगों ने देखा कि अचानक से उस सूखी पहाड़ी से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि पानी का झरना शुरू हो गया। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मौजिजे को देखकर उस बस्ती में जितने भी गैर मुसलमान लोग रहते थे उन सब ने भी कलमा पढ़ लिया और इस तरह से अब उस बस्ती के तमाम लोग मुसलमान बन गए। कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक यह चश्मा आम तौर पर खुश्क रहता है, लेकिन जब इस चश्मे के सामने जाकर कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो इस खुश्क चश्मे से पानी खुद ब खुद ही जारी होने लगता है, यानी कि इसके सामने कुरान पाक को पढ़ने से पानी का यह झरना अल्लाह की कुदरत से बहने लगता है।
दोस्तों, अब आपको कुरान पाक का एक और मोजिजा बताते हैं जो हदीस पाक में इस तरह से नकल किया गया है। इसकी रिवायत कुछ इस तरह से है। एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ एक सफर में थे। फजर का वक्त हुआ तो आपने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। उस वक्त एक सहाबी जमात से अलग हो गए, यानी कि जमात के साथ में नमाज अदा नहीं की। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उन सहाबी से जमात में शरीक न होने की वजह पूछी, तो इस पर उन्होंने जनाबत का उज्र किया, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। इसलिए फिर उनको अल्लाह के प्यारे नबी ने तयम्मुम का हुक्म दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने चंद सहाबा किराम को पानी की जुस्तजू में रवाना किया। हुक्म पाकर चंद सहाबा किराम पानी की तलाश में निकले तो उन्हें रास्ते में एक औरत मिली जो अपने ऊंट पर 2 मशकीजों में पानी लाद कर जा रही थी। यह देखकर सहाबा किराम ने उस औरत से पानी के चश्मे के बारे में पूछा, तो उस औरत ने जवाब दिया कि इस जगह के आसपास में कहीं पर भी कोई पानी नहीं है। फिर सहाबा इकराम ने पूछा कि यहां से पानी के चश्मे का फासला कितना है, तो इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि 1 दिन और 1 रात का फासला है। इसके बाद सहाबा इकराम ने उस औरत को साथ लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया आपके सामने बयान फरमा दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मशकीजे को सामने रखकर कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी और फिर उस मशकीजे को अपने मुबारक हाथों से छू लिया। इसके बाद अल्लाह की कुदरत से उस पानी की मिकदार में इस कदर इजाफा हुआ कि फिर 40 आदमियों ने खूब सैराब होकर उस मशकीजे से पानी पिया। उस पानी से अपने तमाम मशकीजे और बर्तन भी भर लिए, फिर भी वह पानी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने कुछ खजूर और रोटी के टुकड़े जमा किए और उस औरत को दे दिए। फिर वह औरत अपने कबीले में वापस चली गई, लेकिन यह सब देखकर वह हैरत से लबरेज थी। इसके बाद उस औरत ने अपने कबीले के लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े साहिल को देखा है, लेकिन यहां पर मामला यह है कि उसके असहाब उसे साहिल नहीं मानते हैं, बल्कि वो उन्हें अपना पैगंबर कहती हैं। खैर, इसके बाद उस कबीले के लोगों पर उस औरत की बातों का ऐसा असर हुआ कि उस पूरे कबीले के लोगों ने कलमा पढ़ लिया और नबी की नबुव्वत पर ईमान ले आए। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको कुरान पाक का एक और मोजिजा बताते हैं जो चाइना में देखने को मिला है। कहा जाता है कि चाइना के किसी इलाके में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी जिनके 6 बेटियां और 1 बेटा था। इनका बाप निहायती शरीफ और अच्छा इंसान था। लगातार 6 बेटियां होने के बाद अल्लाह ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा था, इसलिए इनका बेटा घर में सबका प्यारा था। हम आपको बता दें, इनकी छोटी बेटी का नाम मरियम था, जो कि हाफिज कुरान थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। वह अपने इकलौते भाई नावेद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि इनके बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसको बहुत तेज बुखार आ गया। इस वजह से नावेद मुश्किल से सांस लेने लगा था। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए और फौरन ही वह उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने नावेद का इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कई तरह के टेस्ट भी किए गए। फिर डॉक्टरों ने बताया कि नावेद के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। इस वजह से फिर नावेद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टरों ने फौरन ही नावेद को आईसीयू में भर्ती कर लिया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए। अब मरियम की तो अपने भाई नावेद में ही जान थी, इसलिए उसने फौरन ही मुसल्ला उठा लिया और अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अपने भाई की शिफा के लिए दुआ मांगने लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने बताया कि नावेद ने दम तोड़ चुका है। यह सुनकर कोहराम मच गया। सब घर वाले चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन इधर मरियम रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी और कह रही थी, मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा भाई अभी जिंदा है। इसके बाद मरियम फौरन ही कुरान पाक को लेकर अपने मुर्दा भाई के सिराहने जाकर बैठ गई और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत करनी शुरू कर दी। तिलावत के दौरान मरियम के आंसू लगातार बह रहे थे। इसके बाद मरियम ने जैसे ही कुरान पाक की तिलावत खत्म की तो उसने देखा कि नावेद पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ है। यह देखकर वह एकदम से अपने भाई के सीने पर गिर पड़ी।
तभी उसकी कलाइयों के वजन से ना जाने अल्लाह का ऐसा क्या मोजिजा हुआ कि नावेद के दिल की धड़कन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नावेद की सांसें फिर से चलने लगी और एकदम से नावेद ने खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए और अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में गिर पड़े। दोस्तों, यहां पर आप गौर करें, मरियम का यकीन अपने अल्लाह पर कितना मजबूत था। इसलिए मरियम का भरोसा जीत गया और अल्लाह ने कुरान पाक की तिलावत से नावेद को फिर से जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है और अगर आप भी कुरान पाक को अल्लाह का मोजिजा मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मिस्र के बारे में कौन नहीं जानता, यह सरजमीन आज भी रहस्यों से भरी पड़ी है। कहते हैं यहां रेत के नीचे ऐसी तारीख सोई हुई है जिसे समझना आज भी इंसानों के बस में नहीं। हर कुछ वक्त बाद जब यहां खुदाई होती है तो कुछ नया राज सामने आ जाता है। कभी पुराने मकबरे, कभी हैरान कर देने वाली मम्मियां, कभी ऐसे अजीब निशान जिनका मतलब कोई नहीं समझ पाता। और इस बार भी मिस्र ने दुनिया को चौंका दिया। इस बार बात किसी बड़ी इमारत, किसी सोने के खजाने या किसी बादशाह की तलवार की नहीं है। इस बार चर्चा एक किताब की है, एक ऐसी किताब जिसने इंसान को मौत को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका नाम है बुक ऑफ द डेड, यानी हमारी भाषा में कहें तो मौत की किताब। साल 2025 में मिस्र की रेत के नीचे इस किताब की एक कॉपी मिली। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व के माहिर लोग इसे जमीन से बाहर निकालने में कामयाब हुए। खबर दुनिया भर में फैल गई क्योंकि यह कोई आम किताब नहीं बल्कि लगभग 3000 साल पुरानी बताई जा रही है। सोचकर भी दिमाग घूम जाए कि इतनी पुरानी चीज आज भी सही हालत में मिल जाए। जब खोज की गई तो एक बहुत पुराने मकबरे के अंदर से एक ताबूत मिला। वो ताबूत लगभग 3000 साल पुराना था। जब उसे बहुत सावधानी से खोला गया तो अंदर एक ममी निकली और हैरानी की बात यह है कि उसके साथ लिपटी हुई यह किताब भी मिली, बिल्कुल सही सलामत, जैसे किसी ने उसे कल ही रखा हो। अब इस किताब में क्या था, लोग इसे इतना अहम क्यों मानते थे, यही बातें इस कहानी को दिलचस्प बनाती हैं। मिस्र के लोगों का मानना था कि इंसान की असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। उनके हिसाब से यह दुनिया एक तरह की तैयारी है। मौत आते ही रूह एक ऐसे सफर पर निकलती है जो बहुत लंबा और कठिन होता है। अंधेरे रास्ते और खतरनाक जगह है, अजीब माहौल और फिर हिसाब। उनसे पूछा जाता था कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया। हम मुसलमानों का भी ईमान है कि मौत के बाद असल जिंदगी है और एक दिन इसका हिसाब किताब होगा। लेकिन मिस्र के लोगों का तरीका अलग था। वो बहुत से देवताओं पर यकीन रखते थे और उनकी नजरों में वही फैसला करते थे। इस मौत की किताब में ऐसे वाक्य, ऐसी दुआ जैसे शब्द लिखे हुए थे जो उनके हिसाब से रूह को इस सफर से निकलने में मदद करते थे। मुश्किल आए तो इन शब्दों को पढ़ा जाए, डर लगे तो इन लाइनों को याद किया जाए। उनका यकीन था कि यह बातें रूह के लिए दरवाजे खोल देती हैं और परेशानियां दूर कर देती हैं। शुरुआत में यह सारी लिखावट और मंत्र सिर्फ मिस्र के बादशाह यानी फिरौन के लिए थे। जब फिरौन मरता था तो उसके मकबरे की दीवारों पर यह मंत्र लिखे जाते। उनका मानना था कि फिरौन मरने के बाद भी ताकतवर रहता है और देवताओं को राजी कर लेता है। यहां तक कि अगर कोई देवता नाराज हो जाए तो उसे डराने के लिए भी दीवारों पर शब्द लिख दिए जाते थे। यानी इस किताब को बहुत असरदार माना जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और यह चीज सिर्फ बादशाहों तक सीमित नहीं रही। अमीर लोग भी इसे अपने ताबूत पर लिखवाने लगे। फिर आम आदमी भी इसे खरीदने की कोशिश करने लगा। दुनिया छोड़ने से पहले हर इंसान चाहता था कि मौत के बाद उसके साथ यह किताब रहे ताकि उसकी रूह को मदद मिले, उसे अकेले ना चलना पड़े और अगर सवाल जवाब हो तो वह पास हो जाए। उनका यकीन इतना गहरा था कि लोग अपनी जिंदगी में ही पैसे जमा करके यह किताब खरीद लेते थे। कोई चाहे कितना भी गरीब हो, उसकी कोशिश यही होती कि मरने तक उसके पास यह किताब आ जाए। जिसके पास यह किताब ना होती, लोगों को लगता उनका सफर मौत के बाद बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, इंसान कितना बेबस होता है मौत के मामले में कि वह दुनिया भर की मेहनत सिर्फ एक किताब पाने में लगा देता था ताकि आखिरता जैसी जगह में उसे सहारा मिल सके। यह बात हमें भी यह बताती है कि इंसान हमेशा से मौत और उसके बाद की दुनिया को लेकर परेशान रहा है। हर दौर में लोग कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह सच्चाई को समझ लें, डर को कम कर लें, और इसी डर और तलाश ने इंसानों को यह किताब बनाने पर मजबूर किया।
ये किताब न सिर्फ मौत के बाद की दुनिया की झलक दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्राचीन लोग किस तरह सोचते थे, क्या मानते थे और किस चीज को हकीकत समझते थे। आज विज्ञान तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, लेकिन मौत के बाद की दुनिया आज भी रहस्य ही है। कोई नहीं जानता कि असल में क्या होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने ईमान और यकीन के साथ जीते हैं कि हमारा हिसाब अल्लाह करेगा और वही सबसे बढ़िया फैसला करने वाला है। मिस्र के लोगों का तरीका अलग था, लेकिन इंसानी फितरत एक जैसी है। हर इंसान चाहता है कि उसका अंजाम अच्छा हो। हर इंसान चाहता है कि वह अकेला ना रह जाए, और यही हिसाब इस किताब को इतना खास बनाता है। दोस्तों, ये तो थी कहानी की शुरुआत, असली रहस्य अभी बाकी है। आगे हम जानेंगे कि इस सफर में मिस्री लोगों के यकीन के मुताबिक रूह किस तरह से गुजरती थी, कौन सा हिसाब होता था और यह किताब कैसे मदद करती थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिस्र के लोग मौत और उसके बाद की दुनिया को कैसे समझते थे और इस किताब ने उनके लिए क्या अहमियत रखी थी। दोस्तों, मिस्र के लोगों का यकीन था कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी रूह अकेली चलनी शुरू कर देती है। एक ऐसा सफर जिसमें अंधेरा भी है, डर भी है और ऐसे मुकाम भी आते हैं जहां पर इंसान की हिम्मत और उसके कर्म आजमाए जाते हैं। यह वह वक्त होता है जहां ना उसका माल साथ आता है, ना उसका खजाना और ना ही दुनिया की इज्जत। बस उसके काम, उसके आमाल और उसके दिल की सच्चाई साथ रहती है। अब सवाल यह है कि इस सफर में रूह गुजरती कैसे थी। सबसे पहले कहा जाता है कि रूह लंबी गुफाओं से गुजरती थी। मिस्री लोगों का मानना था ऐसे रास्ते जहां अंधेरा गहरा होता, जिसमें रूह को डर और शक के माहौल का सामना करना पड़ता। फिर आग जैसे रास्ते आते जहां से गुजरकर सामने सवालात और जवाबात का दौर शुरू होता। फिर आखिर में वह जगह पहुंचती थी जहां मिस्र के सबसे बड़े देवता ओसीरिस बैठे होते थे। उनके आसपास सबसे बड़े बड़े और अलग अलग देवता बैठे रहते, जिन्हें वह निगरान समझते थे। कुल 42 देवता, और हर एक देवता का काम था सवाल करना। जैसे आज हम सोचते हैं कि कब्र में सवाल होते हैं और कयामत के दिन हिसाब होगा। फर्क यह है कि हमारे ईमान में सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेही है, मगर मिस्र वाले बहुत सारे देवताओं पर यकीन रखते थे। उनके मुताबिक रूह को हर देवता का सवाल सुनना पड़ता था। क्या तुमने दुनिया में झूठ बोला? क्या तुमने चोरी की? क्या तुमने किसी को दर्द दिया? क्या तुमने गलत तरीके से कमाया? और भी ऐसे ऐसे कई सवाल। अब बात आती है दिल की। मिस्री लोग मानते थे कि इंसान की पूरी जिंदगी का हिसाब उसके दिल में जमा होता है। इसीलिए जब कोई मरता था तो उसके शरीर के सारे अंग निकाल दिए जाते थे और सिर्फ दिल को अंदर छोड़ दिया जाता था। फिर उसका शरीर मम्मी बनाकर रखा जाता। दिल के पास एक छोटा तावीज भी रखा जाता था। यह तावीज कीड़े जैसा दिखता था और इनके लिए बहुत मुकद्दस माना जाता था। इस तावीज में मौत की किताब के खास अल्फाज लिखे होते थे। उनका यकीन था कि यह तावीज दिल को गलत गवाही देने से रोक देता है। यानी अगर इंसान ने जिंदगी में कोई गलती की होती तो दिल उसे बोल देता, मगर यह तावीज दिल को चुप करवा देता ताकि रूह बच जाए और उसकी तकलीफें कम हो। सोचिए, इंसान दुनिया में कितना भी ताकतवर हो, मौत के बाद उसे अपने कर्म ही सहारा देते हैं। और यहां मिस्र के लोग उस सहारे को इस किताब और तावीज की शक्ल में ढूंढते थे। फिर आता था सबसे दिलचस्प और अहम मुकाम, यानी दिल का वजन। एक देवता था जिसका नाम था अनुबीस। वह एक तराजू लेकर आता था। तराजू के एक पलड़े में इंसान का दिल रखा जाता था और दूसरे पलड़े में एक पंख। यह पंख उनके हिसाब से इंसाफ और सच की देवी मां का पंख था। अगर दिल उस पंख के बराबर होता या उससे हल्का होता, इसका मतलब होता कि इंसान की जिंदगी नेक थी। फिर उसकी रूह को आराम की, सुकून की जगह भेज दिया जाता। उनके हिसाब से वह जन्नत जैसी जगह होती थी, जहां वह अपने नेक रिश्तेदारों से मिलता और हमेशा के लिए खुशी और सुकून पाता। लेकिन अगर दिल भारी निकलता, यानी बुराई ज्यादा होती, तो आगे खतरनाक सजा इंतजार कर रही होती। वह दिल एक दरिंदे के सामने फेंक दिया जाता। इस दरिंदे का नाम था आमित। उसका शरीर शेर जैसा, चेहरा मगरमच्छ जैसा और जीभ यानी उसकी जुबान जो थी वह सांप जैसी थी। उनके मुताबिक यह सबसे डरावना जीव था जिसके दिल को वह खा लेता। उसकी रूह हमेशा के लिए खत्म हो जाती, यानी ना कोई वापसी, ना कोई दूसरी जिंदगी। मिस्र वालों के मुताबिक यही सबसे बड़ी सजा थी, हमेशा की मौत, ना मुक्ति, ना राहत, ना आगे कोई राह। अब जरा सोचिए, इंसान कितना कुछ कर गुजरता है सिर्फ इस डर से कि उसके बाद क्या होगा।
मिस्र के लोग अपनी पूरी उम्र बिताते थे यह किताब खरीदने में, ताकि एक दिन मौत के बाद यह उनकी मदद कर सके। कोई इसे ताबूत में रखता, कोई मम्मी के पास, कोई ताबीज में बनवा लेता। यानी मौत का ख्याल इंसान को हमेशा बेचैन रखता है, चाहे कोई फिरौन हो जिसने दुनिया पर राज किया हो, या कोई आम इंसान जिसने मेहनत से जिंदगी गुजारी हो। सबका डर एक जैसा है। और यही मोड़ है जहां यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है। मिस्र के लोग अपने तरीके से आखिरत को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर हमारा ईमान है कि फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा। कौन जन्नत के लायक है, कौन नहीं, इसका हुक्म उसी के पास है। वह सबसे बड़ा फैसला करने वाला है और उसकी रहमत सबसे ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस मिस्री कहानी से एक बात साफ समझ आती है कि इंसान हमेशा से मौत और उसके बाद की जिंदगी के बारे में सोचता आया है। हर जमाने में लोग यह समझने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। हमारा मजहब हमें यह बताता है कि इंसान की असली कीमत उसके आमाल है। दौलत, शोहरत, दुनिया की चीजें आखिर में यहीं रह जाती हैं। कब्र में साथ जाता है हमारा ईमान, हमारा इखलास और हमारे अच्छे काम। मिस्र के लोग अपने तरीके से बचने का रास्ता ढूंढते थे और हमारे लिए रास्ता साफ है। अल्लाह पर भरोसा, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी और नेक अमाल। हमारा हिसाब किताब भी होगा, लेकिन अल्लाह के सामने होगा, और वह रहम करने वाला है, इंसाफ करने वाला है और हर चीज जानने वाला है। इस कहानी से बस इतना सबक ले लीजिए कि जिंदगी की असली कीमत इस बात में है कि हम कैसे जिएं। इंसानियत, सच्चाई और नेकी यही असली पूंजी है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे और आखिरत में कामयाबी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।